हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका कंसेप्ट एकेडमी पर। तो आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 को। ओके, यहाँ क्या लिखा हुआ है? लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी यू मस्ट सेटिस्फाई? मतलब थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। कह रहा है आप पहले तो क्या करिए, कुछ रैशनल नंबर लिखिए p बाई क्यू के फॉर्म में, और p और q का कोई कॉमन फैक्टर ना 1 के अलावा। मतलब वो हमसे ऐसे कहना चाह रहा है। सपोज करिए मैं लिखता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ 7/2। ओके, और दूसरा नंबर मैं लिख देता हूँ 8/5। एंड एक नंबर मैं रैंडमली और ले लेता हूँ, कोई सा ले लेता हूँ मैं 3/2। ओके, देखिए ये सभी नंबर क्या है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, और कोई इनका कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के सिवा। मतलब कोई ऐसा टेबल नहीं है जिनके जिनके टेबल में 2 भी आ जाए, 7 भी आ जाए, या ऐसा कोई टेबल जिसमें 5 भी आ जाए और 8 भी आ जाए, या ऐसा कोई टेबल जिसमें 2 भी आए, 3। ऐसा नहीं ना, सिर्फ 1 ही है। तो इनके बीच यानी हमने जो उसने हमसे कहा था हमने लिख दिया। अब वो कह रहा है आप देखिए, इनको जरा भाग लगाइए, और आप देखिए कि क्यू की कोई, ये जो क्यू लिखा हुआ है यहाँ पर ऐसे 2, 5, 2, इनकी क्या कोई अब ऐसी प्रॉपर्टी यहाँ पे दिख रही है आपको जो आप बोल दें कि हाँ, अगर मुझे कभी नीचे ऐसे दिख गया तो मैं समझ जाऊंगा कि हमारा ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है। तो हम ठीक है, पहले करा के देखते हैं इनको जरा। मैं 7/2 को पहले भाग लगाता हूँ। ओके, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर 7, और यहाँ क्या लिखता हूँ मैं 2। यहाँ कितना आएगा, 2 3 ज़ा 6। यहाँ कितना आएगा बच्चों, 1। पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, तो 2 5 ज़ा 10। ओके, यहाँ कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। ऐसे ही मैं 8/5 को भी करूंगा, और 8 यहाँ पर 5। तो बच्चों यहाँ कितना आएगा, 5 1 ज़ा 5। यहाँ कितना आएगा, 3। और लगाएंगे यहाँ पर पॉइंट एंड 0, और यहाँ पर 5 6 ज़ा 30। बच्चों कितना हो गया, 0। और यहाँ मैं 3/2 को भी करूंगा। ओके, 3/3 यहाँ लिखूंगा, एंड 2 मैं यहाँ लिखूंगा, और कितना आएगा, 2 1 ज़ा 2, 1 बचेगा। पॉइंट लगाऊंगा, 0 बढ़ाऊंगा, 2 5 ज़ा 10। कितना बचा बच्चों, 0 बचा। देखिए सभी हमारे जो हमने लिखे थे, इनका जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है। और आपको अगर याद होगा, आपने क्वेश्चन नंबर 1 भी किया होगा, उसमें भी कुछ नंबर जहां पर यहाँ जहां क्यू की जगह पर क्या आ जाए, 2 आ जाए या 5 आ जाए। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं, अगर आपको कभी ऐसा लिखा दिखे p बाई क्यू, और क्यू हमारा क्या हो, ऐसा नंबर हो जो 2 हो या 2 के टेबल में वो आ जाए, 5 हो या 5 के वो टेबल में आ जाए, तो ऐसे सभी नंबर क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मुझसे रैंडमली पूछ ले कि 3 2 9 अपॉन 400, आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन था, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना बच्चों, कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। बिना कि हम कैसे बता सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 400, और ये 2 का क्या है, फैक्टर है। तो हमने क्या कहा, अगर वो 2 का फैक्टर हो या फिर वो किसका हो, 5 का हो, ये दोनों का है, 2 का भी और 5 का भी है। देखते हैं हमने क्या बता दिया कि हाँ ये टर्मिनेटिंग है। सपोज कोई ऐसा लिखा हो, हाँ ऐसे लिखा हुआ हो, 4 2 9 अपॉन में लिखा हुआ हो 2, तो बिना हम इसको देखते बता देंगे नंबर कैसा ही है, टर्मिनेटिंग है। कैसा है, टर्मिनेटिंग है। या फिर लिखा हो 4 2 3 अपॉन बच्चों 4। अब देखिए 4 आया ना, ये भी हमारा क्या है, 2 के टेबल में आता है ना, ये 2 का फैक्टर है। तो हम बता देंगे क्या कि 4 2 3/4 क्या है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है बच्चों, टर्मिनेटिंग है। और एक एग्जांपल और ले लीजिए आप। सपोज करिए लिखा हो 3 9 4 अपॉन में 5 लिखा हो। तो बच्चों देखिए 5 आ रहा है ना, तो 5 भी हमारा कैसा होगा, डेसिमल एक्सपेंशन इसका जब हम लोग करेंगे कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो ओवरऑल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी हम लोग क्या लिखेंगे कि जो p बाई क्यू में जो q है वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। सॉरी, ये 2 का फैक्टर हो या फिर किसका हो, 5 का फैक्टर हो। अगर ऐसे नंबर में दिख जाते नीचे, तो मैं बिना किए बता दूंगा कि नंबर हमारा कैसा है, टर्मिनेटिंग है। कैसा है, टर्मिनेटिंग है। तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ये अगले क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इसमें कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है, इसमें खाली क्यू देखना है आपको। मतलब ये बहुत काम की चीज है हमारे। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको क्यू दिख जाए, वो 2 का फैक्टर हो या 5 का फैक्टर हो, तो आप बिना किए बता सकते हो क्या कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो आपने जो क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, आप देखिए जहां पर क्यू आपका 2 का फैक्टर होगा, उसका जो आपने डेसिमल एक्सपेंशन किया होगा, तो वो क्या आ रहा होगा, टर्मिनेटिंग आ रहा होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं बिना देर किए। ओके।
बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कह रहा है कि राइट थ्री नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो हमसे कह रहा है कि आप कोई तीन नंबर हमें लिख के दिखाइए जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। मतलब वो हमसे इर्रेशनल नंबर लिखने को पूछ रहा है। एक ही बात है ना। देखिए इर्रेशनल नंबर की दो प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या, कि उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सके, यानी ऐसे रूट्स जिनका जो सॉल्व ना हो रहे हैं, जैसे रूट 3, रूट 11, ये सब कैसे इरेशनल नंबर है। यार ऐसा नंबर अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिख के देना चाहेंगे तो ऐसे नंबर जो कैसे हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, वो सभी नंबर्स कैसे होते हैं, इरेशनल होते हैं। फिलहाल उसने यहाँ पर हमसे इरेशनल का जिक्र नहीं किया, बट हम आपको बता दें कि इरेशनल नंबर की ये भी प्रॉपर्टी होती है। भाई नंबर उसको लिख के देते हैं। तो पहले नंबर क्या लिखेंगे बच्चों, आप एक पैटर्न बना के उसको दे दीजिए, 1.01। ओके, अब आप क्या करिए, 0 0 1। ओके, फिर आप क्या करिए, एक बार दो जीरो लगाए तब लगा दिए तीन जीरो, 0 0 0 1। अब आप क्या करिए, चार लगा दीजिए, 0 0 0 0 1 एंड सो ऑन। तो ये नंबर बच्चों कैसा है, इर्रेशनल नंबर है, और देखिए कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग है। ये आगे ऐसे ही चलता रहेगा, और देखिए पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। आप मत सोचना कि 0.1 रिपीट हो, यहाँ 0.01 है, यहाँ 0 0 1 है, और फिर 0 0 0 1 है। तो यहाँ आप किसी पर भी आप बार नहीं लगा सकते। तो ये नंबर कैसा है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। ओके, अगला नंबर हम उसको कैसे लिख के देंगे, कुछ नहीं करना, सिंपल आप 1 लिखिए, पॉइंट लगाइए। आपके लिए आपने 1 लिया तो आपके यहाँ पे ले लीजिए 2। ओके, 0 0 2, और क्या करिए, 0 0 0 2, और यहाँ पे 0 0 0 0 2 एंड सो ऑन। तीसरा एक नंबर और लिख के देना है हमको, सिंपल क्या करेंगे, 1.02 लिया तब फिर क्या ले लीजिए आप, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 कुछ भी ले लीजिए आप। तो आप ले लीजिए 3। ओके, 3 0 0 3। यही नंबर नहीं है, बहुत से नंबर है। मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ ताकि वो एग्जामिनर समझ जाएगा, अच्छा आप कहना चाह रहे हो। अब वो खुद समझ जाएगा कि यहाँ पे आपने चार जीरो लगाए, जिसका मतलब अब जो जीरो है वो कितने हैं, पांच हैं और फिर 1 है। तो ये पैटर्न देख के वो समझ जाएगा। तो 0 0 0 3, 0 0 0 0 3 एंड सो ऑन। तो ये रहा हमारा आंसर। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।